हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, मज़े में होंगे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं ममता और आप सभी लोगों का एक बार फिर से दिल से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। प्रकृति की हर एक चीज़ हमारे लिए बेहतरीन शिक्षक है, जो हमें जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाती है, जो कि हमें कभी महंगी महंगी किताबें नहीं सिखा पाती हैं। जैसे कि मौसम, सर्दियों का मौसम, और सर्दियों के मौसम में पड़ने वाला कोहरा। कोहरा हमें बहुत कुछ सिखाता है। जब कोहरे में चारों तरफ धुंध छाई होती है और हमें रास्ता नहीं नज़र आता है, तो बस सावधानीपूर्वक इंसान एक एक कदम आगे बढ़ाता है और उसको उसका रास्ता नज़र आने लगता है। ठीक उसी तरीके से जब इंसान समस्याओं से घिरा होता है, परेशानियों से घिरा होता है, तो बस उसको शांत मन से धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, अपनी समस्याओं का हल खोजना चाहिए। और फिर देखिए किस तरीके से जो मुश्किलों का रास्ता है वो साफ़ हो जाता है, मुश्किलें हल हो जाती हैं और इंसान धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगता है। तो इसी एक अच्छे से सुविचार के साथ फ्रेंड्स आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत बिल्कुल मॉर्निंग में हुई है। सुबह सुबह मैंने बाहर झाड़ू लगाई थी और उसके बाद मैंने मौसम भी दिखाया। हल्का हल्का कोहरा पड़ रहा था। अभी तो उतनी ठंड नहीं हुई है, बस हल्की फुल्की ठंड शुरू हुई है। लेकिन अभी जो मौसम है वो बड़े सुहाने होते हैं, क्योंकि अभी कम ठंड लगती है। जब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो फिर मौसम तो इन्जॉय तो नहीं हो पाता है उतना, लेकिन फिर भी क्या होता है कि अच्छा लगता है ठंड का मौसम। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो क्योंकि मैं अपनी बात कर रही हूँ, हर किसी को मौसम पसंद होते हैं, किसी को गर्मियाँ अच्छी लगती हैं, किसी को सर्दियाँ। तो मुझे सर्दियाँ पसंद हैं। गर्मियों में बहुत ज़्यादा जो है परेशानी होती है। वैसे देखा जाए तो सारे मौसम अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर सारे मौसम होंगे नहीं तो फिर जीवन चक्र भी अच्छे से हमारा जो होता है वो नहीं चलेगा। अच्छे से क्या, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो मौसम भी जो है अच्छे होने चाहिए, सारे मौसम अच्छे होने चाहिए। गर्मियाँ अपनी जगह अच्छी हैं, सर्दियाँ अपनी जगह अच्छी हैं और बरसात अपनी जगह अच्छी है। तो सारे मौसम की अहमियत है, सारे मौसम बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मौसम की बात करते करते मैंने अपनी किचन की क्लीनिंग कर ली है और यहाँ पे हमारी सुबह की चाय बन चुकी है, जो कि सर्दियों में मेरी फेवरेट है, सुबह की गर्मा गर्म चाय। तो आप सभी लोग आ जाइए, पी लीजिए। और चाय पीने के बाद यहाँ पर मैंने अपनी क्लीनिंग शुरू कर दी है घर की। तो हाउसवाइफ का रोज़ का काम है ये, जो है आप ड्यूटी कह लो या काम कह लो, जिम्मेदारी कह लो, कुछ भी कह लो। क्योंकि अगर हम इन जिम्मेदारियों से अगर मुंह मोड़ते हैं तो फिर कह लो मकान मकान होते हैं और घर घर होते हैं। क्योंकि एक औरत ही जो है मकान को घर बनाती है। तो देखो, मकान तो वहाँ हम ईंट पत्थरों से बना लेते हैं, लेकिन घर उसको एक औरत ही बनाती है, अपनी मेहनत से सजाती है, संवारती है, साफ़ सुथरा रखती है। और जब घर साफ़ सुथरा रहता है, सजा संवरा रहता है, तो बड़ा अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है और घर में जो भी सदस्य रहते हैं उनकी हेल्थ पे, उनके नेचर पे भी असर पड़ता है। मैंने ऐसा महसूस किया, तो मैंने आप सभी लोगों से कहा, मतलब अपनी मन की बात कही है। तो यहाँ पर मेरे जो मॉर्निंग के काम थे वो हो गए थे फटाफट, और बस नहाकर मैं अपनी पूजा कर रही हूँ। और तुलसी मैया के गमले में मैंने शालिग्राम भगवान को भी रखा है। तो इनको मैं हरिद्वार से लेके आई थी काफ़ी टाइम पहले, जब मिष्टी और बाबू का मुंडन हुआ था तब मैं गई थी। तो फिर मैं वहाँ से लेके आई थी, लेकिन मुझे तब पता नहीं था, तब मैंने मंदिर में रख दिए थे। फिर बाद में मुझे पता चला कि तुलसी मैया के साथ में रखना चाहिए, और पता नहीं ऐसे रखे जाते हैं कि इनका ब्याह भी होता है, क्योंकि बहुत सारे मैंने वीडियो देखे हैं, लेकिन मुझे अच्छे से नहीं पता है। तो फिर भी मैंने रख दिए थे। और यहाँ पर मैं थोड़े से स्प्राउट निकाल रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। और बेटे की आज छुट्टी है, तो ये देखो ये कितनी जल्दी मचाए हुई है मैगी खाने के लिए। तो जब तक मैं उनको स्प्राउट दे रही थी तब तक इधर इसने मैगी जो है निकाल के पैकेट से बाहर रख दी थी। और उसको इतनी जल्दी थी, तो फिर मैंने जो है डायरेक्ट पैन में ही प्याज टमाटर काट दिए हैं। उसको बिल्कुल भी तसल्ली नहीं थी। मैंने सोचा कि चलो, मैं नहा के आई हूँ, पूजा की है, तो पहले मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद इसकी मैगी बनाऊँगी। लेकिन उसको तसल्ली नहीं थी, तो फिर मैंने उसकी जो है ना पहले मैगी बना दी है। और जिस दिन बच्चे देखो घर पे होते हैं, बच्चे तो
उस दिन बड़ा तंग करते हैं। तो बेटी की तो जो है ना छुट्टी नहीं थी, लेकिन इसकी छुट्टी थी। तो जानू तो स्कूल चली गई थी अपने कॉलेज, और यहाँ पर मैंने अपनी चाय बना ली है, थोड़े से स्प्राउट लेके आई हूँ। और ये मैं सिंघाड़े दिखा रही हूँ जो मैंने कल दिखाए थे, तो इनको मैंने रात में उबाल लिया था। तो अभी जो है 10-11 बजे का टाइम है, सॉरी 11 नहीं बजे, वही 10:30 का टाइम है। तो बस मैं बैठी थी धूप में, और सर्दियों की इस टाइम की धूप जो है, एक बार बैठ जाओ तो उठने का मन भी नहीं करता है बिल्कुल भी। तो बस मैं यहाँ पर थोड़ी देर धूप में बैठी हूँ, अपना सुबह का जो चाय नाश्ता है वो किया है। और मैं आलू लेके आई थी तो वो भी मैंने काट लिए हैं, और यहाँ पर मैं सिंघाड़े छील रही थी। तो ये वाले सिंघाड़े जो है धनिए की चटनी के साथ बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन चटनी तो मैंने नहीं बनाई थी सुबह, ठंड की वजह से मन नहीं था। तो बस मैं ऐसे ही लेकर चली गई थी सिंघाड़े, तो वो मैंने छील के खाए हैं और सच में बड़े अच्छे लगते हैं। मीठी मीठी जो गूदी होती है सिंघाड़े की, वो सच में चटनी के साथ तो और भी अच्छी लगती हैं, लेकिन चटनी नहीं थी तो फिर मैंने ऐसे ही खा लिए। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ हरे वाले प्याज की सब्ज़ी। तो ऐसे ही बनाती हूँ फ्रेंड्स, पहले मैं आलू पका लेती हूँ अच्छे से। जब आलू जो है 80% तक कुक हो जाते हैं, फिर उसके बाद में हरा वाला प्याजा डालती हूँ, और इसको डाल के करीब वही 2-3 मिनट में ढक देती हूँ। और थोड़े से जब पसीज जाते हैं भाप से, तो फिर मैं इनको चला देती हूँ, और बिल्कुल जो है 5 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाती हूँ, क्योंकि फिर जब ये ज़्यादा पक जाते हैं, ओवर कुक हो जाते हैं, इनका जो क्रंचपन होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो सब्ज़ी का टेस्ट बड़ा ख़राब आता है। हरे वाले प्याज जो है थोड़ा सा कच्चा ही अच्छा लगता है। और खाना बनाने के बाद यहाँ पर मैंने ड्रम से निकाले हैं गेहूँ, क्योंकि गेहूँ भी साफ़ करने थे, आटा भी ख़त्म हो रखा है। तो सर्दियों में ये काम तो बहुत ज़रूरी होता है। वैसे कई बार मैं धुल देती हूँ, लेकिन आज मैंने सूप से ही साफ़ कर लिए हैं। और आज शाम का मौसम जो है थोड़ा सा ठंडा होने वाला है, क्योंकि हवा चल रही है। तो हवा की वजह से मेरे छत के जो पेड़ पौधे हैं वो झूम रहे थे। तो जिस दिन हवा चलती है उस दिन शाम को ठंड थोड़ी सी बढ़ जाती है। और यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ धुल के कपड़े, तो ये कपड़े भी मैंने डाल दिए हैं। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, कैसे हो आप सब। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप लोग चाय पी लीजिए, क्योंकि मैं चाय बना के लाई हूँ। और आप लोग यही कहेंगे कि जैसे ही वीडियो शुरू होती है वैसे ही चाय एंड होती है, तो भी चाय। तो देखो, दिन की शुरुआत भी ज़्यादातर चाय से होती है, और मुझे लगता है ख़त्म भी चाय पे होती है। तो थोड़े से चाय के साथ नमकीन है, बिस्किट हैं, आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। और मैंने आज गेहूँ साफ़ किए थे, तो फिर दोपहर का खाना नहीं खाया था। एक तो जो है मैंने बैठ के साफ़ किए थे सूप से, तो टाइम भी मुझे बहुत लगता है, बहुत ज़्यादा, करीब 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं धीरे धीरे। वैसे तो मैं धोती थी, लेकिन अभी जो है ना धोने का भी पंगा है। या तो मैं नीचे उनको धुल के ऊपर चढ़ाऊँ, या फिर ऊपर ले जाके छत पे धुल के फिर फैलाऊँ। तो बिल्कुल ऊपर वाली छत पे ले जाने होंगे, क्योंकि नीचे तो धूप नहीं आती है, बहुत हल्की आती है, और सूखते भी नहीं है। आजकल जो है सर्दियों की जो धूप होती है फ्रेंड्स, बहुत हल्की लगती है। तो 1 या 2 दिन में वो सूखते नहीं है, कम से कम 2 या 3 दिन उनको सुखाओ। और मेरी जानू की आज थी फेवरेल पार्टी, फ्रेशियस पार्टी, चलो वो फेवरेल पार्टी कुछ भी हो, पार्टी थी। तो ये देखो जानू गई थी कॉलेज। इधर आके पहले लुक दिखाओ जानू दोनों। और ये जानू की फ्रेंड है प्रांजलि, मैं नाम भूल जाती हूँ, दीपशिका प्रांजलि में मुझे ध्यान नहीं रहता। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि मेरी दोनों बेटियाँ कैसी लग रही हैं। जा रही है चेंज करने। ऐसे मिरर में पिक अच्छी आती है। जानू ने तो अपनी मौसी की साड़ी पहन रखी है, कविता की साड़ी है, जानू ने पहनी है। ये कल गई थी लेके आई थी। तो चलो फ्रेंड्स, फिर बाय बाय बोलती हूँ, मैंने इन नहीं किया था। तो बाय बाय फ्रेंड्स।